हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने हर जगह सुना होगा और शायद आपने भी सुना होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानने से पहले थोड़ी सी हम इसके बारे में, इसके बिहेवियर और इसके स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम समझ लें तो इलेक्ट्रिसिटी को समझना बहुत आसान होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी अक्सर अपने घरों में हम लोग देखते हैं, जैसे बल्ब का जलना, फ़ैन का चलना, आपके पानी की सप्लाई के लिए मोटर यूज़ करना, और बेसिकली रिमोट से जब आप टीवी चैनल चेंज करते हैं, एंड बहुत सारे सिग्नल्स, जैसे कि आप सेलफोन बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है। इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक छोटी सी एरिया में लिमिटेड नहीं है, ये बहुत ही ह्यूज एरिया है जहाँ पे हम बहुत अलग अलग जगहों पे इसको इलेक्ट्रिसिटी को अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इज़ अ वेरी लार्ज कंपोनेंट्स। तो वी डिस्कस द सम कंपोनेंट्स इज टुडे, जस्ट लाइक है कि अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को डिवाइड करेंगे कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक करंट इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आप बल्ब पर जलना। दूसरा, हम इसको मैग्नेटिक इफेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि आपका फ़ैन एक मैग्नेटिक इफेक्ट पे वर्क करता है। आप सिग्नल को सेंड करने के लिए टीवी की रिमोट चेंज करते हैं, आप सेलफोन से अपने दोस्तों से बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे काम करता है। तो ऐसे तमाम बहुत सारे कैटेगरीज है इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये बहुत लिमिटेड एडिशन नहीं है। तो आपके क्लास 12 के चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक चार्ज जो दी हुई है, तो सबसे पहला टॉपिक जो आपका है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली हम यूज़ करते हैं हर जगह, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, मैग्नेटिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। समझना इस बात का है कि इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन हम करें कैसे। चलिए इसके बारे में थोड़ी सी एक कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं और देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी काम कैसे कर सकता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी को हम ऐसे बात करें कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर मूव कराना चाहते हैं, तो हमने इस पर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो कहीं ना कहीं यह एक न्यूटन्स का लॉ के हिसाब से ये एक्सेलरेट करेगा, क्योंकि इसके अंदर मास है, और मास जो कि कांस्टेंट होता है वो तो आपको भी पता है। तो ये एक्सेलरेट कराने के लिए कहीं ना कहीं फोर्स का लगाना इस पर बहुत ज़रूरी है। ये फोर्स जो कि मैकेनिकल्स होते हैं, अगर हम अपने हाथों से लगाते हैं या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से लगाते हैं और एक लीनियर मोमेंटम करता है, मोशन करता है, तो हम बोलते हैं कि इस पर कोई ना कोई फोर्स लगाया है। तो बेसिकली करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं ना कहीं ये फोर्स का जिक्र होता है। तो इस फोर्स को जानने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर हम एक फोर्स जो कि हमारे कंट्रोल, अगर फोर्स वो कंटिन्यू, तो राइटिंग मेरी ख़राब है तो इस बात को इग्नोर करेंगे। अगर फोर्स कंट्रोल एंड कंटिन्यू नहीं हो तो बेसिकली हम इसको कोई यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का फोर्स होता है, जो कि कहीं ना कहीं एक इलेक्ट्रॉन से होते हैं, चूँकि हम उसको आगे के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ बेसिकली, अगर हम इसको डिफ़ाइन करें तो यह एक फोर्स की तरह इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं, और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी की तरह, मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की तरह, इलेक्ट्रोस्टैटिक की तरह काम करता है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बात करते हैं, तो अगर ये हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल एंड कंटिन्यू ना हो तो ये हमारे किसी काम का नहीं है। जैसे इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन एंड एग्जांपल का रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि आप एक झरने के नीचे खड़े हैं, और चूँकि आप समर हॉलीडे तो इस बार नहीं जा सकते हैं, बिकॉज ऑलवेज एवरीवन स्टे एट द होम। तो आप एक समर वेकेशन के लिए जा रहे हो और झरने के नीचे आप नहाने का कुछ कार्यक्रम करने वाले हैं, तो अचानक आप देखते हैं कि झरने का पानी रुक जाता है, तो आपकी फिर ये नहाने वाले जो प्रोसीजर है वो थोड़ी सी अजीब लगती है। इसका मतलब पानी का गिरना यह एक कंटिन्यू है, जो आपके लाभदायक हो सकते थे, आपके यूजफुल हो सकते थे, कब? अगर ये पानी के झरने कंटिन्यू हो।
इसका मतलब कि अगर ये रुक रुक का या एक अल्टरनेट या एक यूनिफॉर्म में नहीं होता है तो फिर हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं इस पानी के झरने के लिए हम कंटिन्यू वर्ड यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे काम के लायक हो। उसी तरीके से सपोज़ कीजिए कि एक नदी है और नदी में पानी आता है और यहाँ पे लोग अपने हिसाब से लोग यहाँ पे नहाते हैं, फिर अपने कुछ कपड़े धोते हैं। अचानक क्या होता है कि इस नदी में फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाता है, तो फिर इसके आसपास जो भी वर्क हो रहे थे लोगों के द्वारा अब वो बंद हो जाएंगे। इसका मतलब कि जो पानी हमारे नदी में पहले था वो कंट्रोल था, लेकिन अचानक से बाढ़ आने से इस पानी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो हम कह सकते हैं नदी के पानी हमारे उसी लिए काम आ सकते हैं जब ये कंट्रोल हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस बात को समझना है कि कंटिन्यू एंड कंट्रोल उसी तरीके से इम्पोर्टेंट है जैसे कि ये आपके झरने के नीचे और नदी का पानी है। उसी तरह इलेक्ट्रिसिटी में भी अगर हमारे पास इसका फोर्स अगर हमारे पास कंटिन्यू और कंट्रोल ना हो तो फिर ये शायद हमारे किसी काम का नहीं आ सकता है। इलेक्ट्रिसिटी हम कई जगह देख सकते हैं, जैसे अगर आकाश में आप बिजली को चमकना या तड़कना जो भी आप कहते हैं वो भी एक इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन वो बहुत ही हैवी अमाउंट्स में होते हैं चार्ज उसके, उसको हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसी काम में नहीं आ सकता है। खैर इस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है, आगे लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो ये हमारे काम का नहीं है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी इज जस्ट टाइप ऑफ फोर्स विच अप्लाई द ऑब्जेक्ट बाय द इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डू समथिंग वर्क। तो अगर हम इसका बेसिक कोर स्ट्रक्चर समझें, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हम समझें इलेक्ट्रिसिटी का, तो बेसिकली है क्या ये? Electricity is perform do some work. Electricity perform do some work or activities by charge. तो हम इसको कह सकते हैं कि यह एक इलेक्ट्रिसिटी है या इलेक्ट्रिसिटी की तरह वर्क कर सकता है, चाहे परफॉर्मेंस हमारे कर इलेक्ट्रिसिटी में हो, मैग्नेटिक इफेक्ट में हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक में। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ हमारे हिसाब से आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रिसिटी को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं, या इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली है क्या। अगर इसको हम थोड़ी सी और भी डेप्थ में बात करें तो अगर हम नेचर की बात करते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ें मौजूद है जो हमारे नेचर ने हमें दिया हुआ है, तो इसमें दो चीज़ों को कैटेगराइज कर सकते हैं कि नेचर में हर चीज़ को हमने एक मास यानी एक एनर्जी और एक रेडिएशन से, यानी रेडिएशन भी हमारे एक एनर्जी भी होती है, एनर्जी होती है, और एक अगर हम बात करते हैं मास का, तो मास में भी हमारे पास एक एनर्जी क्रिएट किया जा सकता है। एक्चुअली एनर्जी कैन नॉट क्रिएट, लेकिन इसमें बदलाव लाया जा सकता है। मास में अगर हम कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो यह मास को अगर किसी तरीके से फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो ये कहीं ना कहीं मूव कर सकता है। तो बेसिकली हमारे पास एक टाइप का कंपोनेंट्स है जिसका हम फोर्स नाम देते हैं। अगर इस फोर्स का नाम हम ग्रेविटेशनल देते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अगर किसी चीज़ ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट से अगर हम छोड़ते हैं या ड्रॉप करते हैं तो नीचे की तरफ मूव करते हैं, एक्सलेट करता है ड्यू टू ग्रेविटेशनल। तो हम देखते हैं कि हमारे पास एक फोर्स इसमें अप्लाई हुआ और फोर्स ग्रेविटेशनल के ज़रिए हुआ, तो हम ये बोल सकते हैं कि यह एक तरह का एक इलेक्ट्रिसिटी वर्क कर रहा है, बट इज़ नॉट अ फोर्स बाय इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे सकते हैं। उसी तरीके से अगर देखा जाए तो कोई चीज़ अगर हम ग्राउंड से ऊपर की तरफ कोई ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो भी हम फोर्स लगाते हैं, जैसे मैकेनिकल फोर्स हम लगाते हैं या किसी ह्यूमन बॉडी, तो ये ऊपर की तरफ जाता है। अगर हमारे पास इसके अलावा भी अगर एक ऐसी ताकत हो जिससे हम किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई कर सकते हैं तो उसका नाम हम एक इलेक्ट्रिसिटी दे सकते हैं, और उसकी एक ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सपोज इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपने कभी ध्यान से देखा होगा, अगर हम किसी ग्लास को
अपने हेयर के साथ फ्रिक्शन पैदा करके और कुछ पेपर्स को हम लिफ्ट करते हैं तो वो आसानी से उसको अट्रैक्ट करता है। यानी आप इस बात को थोड़ी सी माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखिए तो ये एक पेपर एक मास है, और चूंकि इस पर 24 आवर्स यानी लगातार ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, फिर भी उस ग्रेविटेशनल फोर्स से ज़्यादा ये फोर्स अप्लाई करता है और इस पेपर को अपने ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। तो इस बात को समझने के लिए काफ़ी होगा कि यह एक तरह का ऐसा फोर्स है जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के जरिए क्रिएट कर रहे हैं। यानी ये भी एक फोर्स है, एक जैसा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ये भी जो फोर्स है चूँकि एक इलेक्ट्रॉन से मूव करता है, तो ये भी एक तरह का फोर्स बहुत ही हैवी होती है जो कि हम अपने यूज़फुल में ला सकते हैं। क्योंकि इसको समझने में आपको थोड़ी सी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स किसी ऑब्जेक्ट को अगर नीचे की तरफ पुल कर रहा है और इलेक्ट्रोस्टैटिक किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल कर रहा है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इसमें भी बहुत ज़्यादा अमाउंट का फोर्स है। तो बेसिकली हमने आज इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशंस, उसके वर्क, उसके बिहेवियर्स और कुछ डेफिनेशन वगैरह के बारे में बात किया। और आगे हम जो चैप्टर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो इलेक्ट्रिक चार्ज बेसिकली डिपेंड होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज का सिंपल सा डेफिनेशन होता है नॉन मूविंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जो होती है वो नॉन मूविंग कैटेगराइजेशंस में आता है, यानी इसके चार्ज मूव नहीं करते हैं, ये केवल एक्यूमुलेट होते हैं ऑब्जेक्ट पे। तो थैंक यू दोस्तों, आज इंट्रोडक्शन मैंने दिया है इलेक्ट्रिसिटी की, और मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत समझ में आया होगा। फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि आगे के चैप्टर में आपको पूरी अच्छे से और समझाया जाए। थैंक यू वेरी मच।